तो हम लोग इसको एक पर्व के रूप में इस चुनावी काम को कर रहे हैं। हमारा संगठन बूथ स्तर तक इस काम को कर रहा है। सीधे लोग एक ही लाइन बोलते हैं कि हम लोग मोदी को वोट देंगे। उम्मीदवार का नाम भी नहीं लेते कि पिछले 10 वर्ष से वो सांसद थे, आज भी वोट गिराने वो हाजीपुर ही जाते हैं, मुजफ्फरपुर वोट नहीं गिराते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। किस तरह से एनडीए चुनाव की तैयारी कर रही है, भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार हमारे साथ आज मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और चुनाव को लेकर कैसी तैयारी क्षेत्र में, कैसी तैयारी कार्यालय स्तर पर चल रही, किस तरह से कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, और एनडीए के जो भाजपा के उम्मीदवार मुजफ्फरपुर लोकसभा से राजभूषण निषाद है, उनकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है, किस तरह से क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, तो किस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे आज हम जिला अध्यक्ष रंजन कुमार से। तो उनसे बात करेंगे तो क्या अभी जिस हिसाब से चुनाव की स्थिति, एकदम चुनाव चल रही है और सभी कार्यालयों में कार्यकर्ता एकदम काम करने में व्यस्त है, तो क्या लग रहा है, किस हिसाब की तैयारी है? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और ये सही का हमारा चुनाव है, चुनाव आ गया है, तो हम लोग इसको एक पर्व के रूप में इस चुनावी काम को कर रहे हैं। और जहाँ तक चुनावी तैयारी की बात है, तो हमारा संगठन बूथ स्तर तक इस काम को कर रहा है। हमारा बूथ पर कमेटी है, हमारा हर पंचायत केंद्र पर हमारा शक्ति केंद्र है, हर मंडल में हमारा टीम है, जिला से इसका मॉनिटरिंग हो रहा है। तो हम लोग इसको एकदम बूथ है माइक्रो मैनेजमेंट के साथ इस काम को हम लोग कर रहे हैं। साथ ही आपको पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जो आज देश के नहीं विश्व के एक चेहरे के रूप में अवतरित हुए हैं, और इस देश में जब मोदी की गारंटी है तो मोदी की गारंटी के ऊपर कुछ नहीं चलता है। मोदी की गारंटी पर इस देश की जनता को इतना विश्वास है कि देश की सारी जनता मोदी के साथ है, और निश्चित तौर पर मोदी का साथ होना और बिहार में एनडीए गठबंधन का होना जीत की गारंटी है। जितनी चुनाव का संचालन, जैसा आपने कहा कि बूथ स्तर पर चल रहा है, तो लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? जब आपके कार्यकर्ता जा रहे हैं धरातल पर, जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, तो किस हिसाब का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हमारे जब कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि सीधे लोग एक ही लाइन बोलते हैं कि हम लोग मोदी को वोट देंगे। उम्मीदवार का नाम भी नहीं लेते हैं, बोलते हैं कि हम लोग मोदी। आप समझ सकते हैं कि मोदी का कितने निचले स्तर तक मोदी जी का क्रेज़ है कि मोदी को वोट देंगे। नहीं बोलता है कि हम भाजपा को वोट देंगे, कमल को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। एक एक आदमी ऐसा बोलता है। तो आप समझ, मुद्दे को लेकर, जैसे कार्यकर्ता कुछ मुद्दे को लेकर तो जाते होंगे, क्योंकि लोग विकसित भारत का मुद्दा है। जितना विकास पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है, आज तक किसी पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री की इतनी परिकल्पना भी नहीं थी जितना काम मोदी जी ने किया है। लोग कागज़ में बोलते थे कि समाज के गरीबी मिटाना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोगों तक जो सुविधा को उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। आज समाज में दीवानगी मोदी के प्रति इसी को लेकर के है। अच्छा, जो इस बार उम्मीदवार लाए गए हैं राजभूषण निषाद, उनको लोग बाहरी बता रहे हैं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम उन्हें जानते भी नहीं है, तो क्या लगता है इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर की लोकसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा? देखिए, बाहरी कौन होता है पहले बताइए, अंदर का और बाहर का क्या परिभाषा? मतलब अगर लोकल नहीं है, मुजफ्फरपुर के लोकल, ठीक है, आप हमसे आप हमको भी बाहरी कह सकते हैं। आप हमको बाहरी कहेंगे तो हम इसका क्या सबूत पेश करेंगे कि देखिए मेरा यहाँ का ये वोटर आई कार्ड है, ये मेरा यहाँ का आधार है, ये मेरा यहाँ का आवासीय है। तो जब हमारे उम्मीदवार का वोटर आईडी भी इस ज़िले का है, आधार भी इस ज़िले का है, उसका आवासीय भी इस ज़िले का है, तो फिर ये सवाल आप कैसे कर रहे हैं कि वो बाहरी है? बहुत जनता का कहना है, पब्लिक का, जनता का कहना है। देखिए, ये विरोधियों की ये साजिश है। सोचने वाली बात है कि जो लोग इनको बाहरी करार दे रहे हैं उनसे जा कर के पूछिए कि पिछले 10 वर्ष से वो सांसद थे, आज भी वोट गिराने वो हाजीपुर ही जाते हैं, मुजफ्फरपुर वोट नहीं गिराते हैं। क्यों? 10 वर्षों से एमपी थे, उनके पिताजी 20 वर्ष यहाँ के एमपी रहे। 30 वर्ष में उनको ये ज़रूरत नहीं महसूस हुआ कि मुजफ्फरपुर के मतदाता बन जाए। वो अपना मतदान नहीं करते हैं। हमारा कैंडिडेट तो अपना मतदान यहाँ करेगा। तो कौन बाहरी है और कौन
यहाँ स्थानीय है, इसका फैसला इस चुनाव में जनता कर देगी। तो क्या लगता है, जैसे साहब का मुजफ्फरपुर में क्षेत्र में कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कितना वोटों से इस बार लगेगा एनडीए? हमारे उम्मीदवार के साथ कोई भी एंटी इनकमेंसी नहीं है। जिसके साथ एंटी इनकमेंसी था उसको पार्टी ने नकार दिया। टिकट कटने का क्या कारण था? इतना एंटी इनकमेंसी था क्योंकि पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे में सारा जनता, पार्टी ने उनका टिकट नहीं काटा है, जनता ने, इस मुजफ्फरपुर की जनता ने उनका टिकट कटवाने का काम किया है। तो जो जनता टिकट कटवाई है वो अगर उम्मीदवार फिर दूसरे दल से आता है तो क्या जनता उनके साथ जाएगी? कभी नहीं जाएगी। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उम्मीदवार 5 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीत करके जाएगा। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार से और बताया उन्होंने कि किस तरह से बूथ स्तर से चुनाव का संचालन हो रहा है, किस तरह से कार्यकर्ता एकदम निचले स्तर पर जाकर लोगों के बीच मिल रहे हैं और काम को लेकर, मुद्दों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।